Hello class 6. Today we are going to study chapter number 8, model auxiliaries. Today we discuss about what are the model auxiliaries. Model auxiliaries are those verbs which are used with other verbs to express the possibility, permission, obligation etc. बच्चों, मॉडल ऑक्सिलरीज वो वर्ब्स होते हैं जो कि कहीं पर आपको कोई संभावना व्यक्त करनी हो, कहीं पर आपको कोई आज्ञा चाहिए या कोई अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी हो, तो उसके लिए हम लोग वर्ब यूज़ करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। इनमें जैसे कैन, मे, शुड, वुड, माइट, यूज टू, कुड, नीड, नीड टू, माइट, ऑट टू, शुड, वुड, नीड, ये सब आते हैं, है ना। अब हम लोग इनका यूज़ पढ़ेंगे। जैसे विल और शैल, ये भी कुछ मॉडल्स हैं। जैसे विल और शैल का यूज़ हम लोग कब करेंगे? अगर हमें फ्यूचर का टाइम दिखाना है, कोई फ्यूचर टाइम में कोई इवेंट होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग शैल और विल का, जैसे आई के साथ हमेशा आई, वी, यू, दे के साथ, तो जिस वजह से तो आई के साथ शैल लगाएंगे और वी और यू दे के साथ हमेशा विल लगाएंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि आई और वी के साथ, बच्चों आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सब में विल लगाते हैं। आई शैल फिनिश माई वर्क क्विकली, ही विल फिनिश हिज वर्क क्विकली, वी शैल नॉट बी एबल टू कम, दे विल नॉट बी एबल टू कम। तो शैल का यूज़ हमेशा फर्स्ट पर्सन में होता है आई और वी के साथ, और विल का यूज़ हमेशा सेकंड और थर्ड पर्सन में हो जाता है। अब आता है कि जहाँ पर शैल का यूज़ होता है वहाँ पर हम शैल का यूज़ वहाँ भी करते हैं, जैसे कहीं कमांड देनी है, कहीं प्रॉमिस करना है, कहीं थ्रेट है, कहीं डिटर्मिनेशन है। जैसे आई विल रिटर्न योर मनी विदाउट फेल, वी विल नॉट विड्रॉ फ्रॉम द कंटेस्ट, यू शैल बी पनिश्ड फॉर योर मिसकंडक्ट, ही शैल नॉट लिव इन माई हाउस एनी लॉन्गर। तो इस तरीके से बच्चों देखिए, इसमें कमांड, प्रॉमिस के लिए, थ्रेट के लिए भी हम लोग शैल का यूज़ और विल का यूज़ करते हैं। विल का, शैल का यूज़ हम लोग अपनी कोई इंटेंशन कोई अपनी विश होती है उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन के लिए, जैसे विल, आई विल मतलब मैं ये काम ज़रूर करूँगा, तो आई विल अपीयर इन द आईएएस एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, या आई वॉन्ट गो टू डेली नाउ, वी विल डोनेट ब्लड इन दिस कैम्प, तो हम ये काम ज़रूर करेंगे, तो वहाँ भी विल का यूज़ होता है। अब है वुड और शुड का यूज़। वुड का यूज़ होता है डिनोट करने के लिए किसी चीज़ को, जैसे कि पास्ट ऑफ विल, विल का जो पास्ट फॉर्म है वो वुड है। जैसे आई टोल्ड हिम दैट आई वुड कम, मैंने उससे कहा था कि मैं वहाँ आऊँगा। द डॉक्टर न्यू दैट द पेशेंट वुड डाई, डॉक्टर जानते थे कि पेशेंट मर जाएगा। और रिक्वेस्ट के रूप में से, एज वुड यू क्लोज द विंडो, क्या तुम वो दरवाज़ा बंद करोगे। वुड यू टेल मी द टाइम, क्या आप मुझे समय बताएंगे। द कंक्लूजन ऑफ अ कंडीशन, एज कोई कंक्लूजन होकर, जैसे ही वुड पास इफ़ ही वर्कड हार्ड, अगर उसने मेहनत की है तो वो जरूर पास होगा। ही वुड हैव पास्ड इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने वर्क हार्ड किया था तो उसको हमेशा या पास होना ही होगा। तो इस तरीके से वर्ड जो है वो वहाँ पे विल का सेकंड फॉर्म वुड लगाते हैं। अब है शुड इज़ यूज टू डिनोट, शुड यूज़ करते हैं, शैल का पास्ट पास्ट टेंस होता है शुड, वहाँ पे यूज़ करते हैं कोई भी एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कोई भी मान लीजिए कि इंस्टिंक्ट है, तो इंस्टिंक्ट या कोई चीज़ को दर्शाने के लिए भी शैल का जो पास फॉर्म है वो शुड यूज़ होता है। जैसे आई एक्सपेक्टेड दैट आई शुड और वुड पास। अब एडवाइस के रूप में, जैसे एडवाइस के रूप में शुड, जैसे यू शुड गिव अप स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। मॉरल ड्यूटी को फॉर्म है, जैसे वी शुड सर्व आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए। वी शुड डू यूर ड्यूटी, हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना होती है। जब वी शुड अराइव बिफोर डार्क, मुझे जो है यहाँ कह लें, हमें अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना चाहिए। और द रोड शुड बी लेस क्राउडेड टुडे, आज तो सड़कों पर ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। और सपोजिशन का मतलब होता है बच्चों कि यहाँ पर हम लोग कुछ सपोज कर रहे हैं, जैसे इफ़ शुड गो, आई शुड गो इफ़ आई वर यू, मैं ज़रूर जाऊँगा अगर मैं वहाँ हुआ था, अगर मैं वहाँ होता तो मैं वहाँ ज़रूर जाता, इस तरीके से, ठीक है। अब कैन और कुड का यूज़ देखिए। कैन डिनोट होता है एबिलिटी के लिए, क्षमता के लिए, जैसे कोई किसी के अंदर क्षमता है यानी कोई सामर्थ्य है या नई काम करने की। जैसे शी कैन डांस वेरी वेल, जैसे वह अच्छा डांस कर सकती है। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, तो मतलब कैन, सकना, कोई चीज़ आप सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, तो उसके लिए कैन। और अगर कोई काम कर सकते थे तो उसके लिए कुड लगेगा। जैसे कुड आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। या कुड आई बोरो योर बाईसाइकिल, क्या मैं तुम्हारी बाईसाइकिल बोरो कर सकता हूँ। आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं यह बॉक्स उठा सकता था अगर मैं ट्राई करता। आई कुड बाय अ शर्ट इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे थे तो मैं ये शर्ट जो है वो बाय कर सकता था, या मैं ये शर्ट खरीद सकता था। रिक्वेस्ट के फॉर्म में
कुड यू टेल मी द टाइम, क्या आप मुझे टाइम बताएंगे, आप वुड यू टेल मी टाइम। कुड और वुड दोनों लगा सकते हैं आप। कुड और वुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे गिलास पानी ला के देंगे। प्रोबेबिलिटी के केस में, पॉसिबिलिटी के केस में, यानी कि अगर आपको कोई चीज़ संभावना बतानी है कहीं पर, जैसे डोंट वरी दे कुड हैव जस्ट फॉरगॉटन टू फोन, अरे कोई बात नहीं, चिंता मत करो, उन्होंने वो तो खाली बस फ़ोन ही भूल के आए होंगे। ही कुड बी एनी वेयर नाउ, वह कहीं भी हो सकता है यहाँ पर। अब मे और माइट का यूज़, जैसे थोड़ा सा आपको कैन का और बता देती हूँ। कैन को परमिशन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे परमिशन के लिए देखिए, यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो। यू कैन यूज़ माई बाईसाइकिल, तुम मेरी बाईसाइकिल यूज़ कर सकते हो। पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के लिए, जैसे इट कैन हैपन टू एनीवन, ये किसी के साथ भी हो सकता है। दे कैंट बी मैरी, शी इज़ इन हॉस्पिटल, वे विवाह नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह हॉस्पिटल में है। अगर मान लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वहाँ पर भी आप लोग कैन का यूज़ करते हैं। आई कैन हेयर पीपल टॉकिंग, मैंने उनको बात करते हुए सुना है। आई कैन सी यू एंजॉइंग योर लाइफ, मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ को एंजॉय करते हुए देख सकता हूँ। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर यूज़ होता है कैन का। अब मे और माइट का यूज़ देखिए, मे का यूज़ होता है परमिशन के लिए, जैसे यू मे गो नाउ, तुम यहाँ से जा सकते हो। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। पॉसिबिलिटी के केस में हिज स्टेटमेंट मे बी ट्रू, उसका स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है। हिज प्लान में सक्सीड, उसका प्लान सक्सेसफुल हो सकता है। मतलब संभावना व्यक्त कर रहे हैं। आप विश, अगर किसी के लिए हम कुछ विश मांग रहे हैं, कोई चाह रहे हैं कोई चीज़, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे कि तुम्हारा जीवन लंबा हो। मे अवर कंट्री प्रॉस्पर, हमारी कंट्री बहुत प्रोग्रेस करे। पर्पस, पर्पस का मतलब होता है कोई उद्देश्य होना चाहिए। वी ईट दे वी मे लिव, कि वी ईट दे दैट वी मे लिव, हम खाते हैं इसलिए हम जिंदा रहते हैं। पर्पस है हमारा, एम बताता है, उद्देश्य बताता है कि हमने कैसे ये काम क्यों किया। वी ईट दैट वी मे लिव, यानी कि हम खाते हैं तभी हम जी रहे हैं। या वी सर्व दैट वी मे, हम ये भी कह सकते हैं जैसे कि वी स्टडी, वी स्टडी दैट वी मे स्टडी। या ऐसे कह सकते हैं कि वी सर्व दैट वी मे स्टडी, कि हम मेहनत करते हैं या हम आपकी सेवा करते हैं क्योंकि हमने पढ़ाई की है। भाई जो पढ़ेगा वही तो सब सेवा करेगा आगे जाके। तो कहते हैं कि हम आपकी सेवा करते हैं क्योंकि हमने पढ़ाई की है। ही फ्लैटर दैट ही मे विन फेवर, वो फ्लैटरिंग करता है ताकि वो फेवर जीत ले। ये माइट इज़ यूज टू डिनोट, माइट का मतलब होता है मे का सेकंड फॉर्म है बच्चों। यहाँ परमिशन, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ही सेड दैट आई माइट गो, आई थॉट दैट ही माइट गो। और पॉसिबिलिटी में ही माइट पास दिस ईयर, वो हो सकता है इस साल पास ही हो जाए। परमिशन, माइट आई हैव योर पेन, क्या मुझे तुम्हारा पेन मिल सकता है। यू माइट डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरा फेवर करते हो। तो बच्चों इस तरीके से ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड दिस लेसन। माइट का मतलब ये होता है जो ग्रेटर हेजिटेशन के लिए और डिफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है मे की अपेक्षा। हमें जब कहीं पर बहुत ही ज़्यादा हेजिटेशन होता है तो हम कहते हैं अरे हम आपका क्या पेन यूज़ करते हैं। माइट आई यूज़ योर पेन, माइट आई हैव योर पेन, मतलब क्या हमें, मतलब बड़ी पोलाइटनेस से, और बहुत ज़्यादा कहीं पर हमें जब हेजिटेशन होता है कि अरे मैं आपका यूज़ कर लूँ, तो फिर वहाँ माइट का यूज़ होता है। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हुआ। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ टू। आगे आप अगले लेसन में फिर मुझसे मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।